ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत जो पुस्तक लेकर आई हूँ, जिस पुस्तक के बारे में कुछ चर्चा करने आई हूँ अपने चैनल के द्वारा, उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का नाम है जीवनचर्या विज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ हर पल कैसा होना चाहिए, 24 घंटे हमारे कैसे होने चाहिए इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर जीने के लिए। इस पुस्तक में अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति में जो व्याप्त है और जिस तरह का जीवन हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग जीते रहे हैं, उसी का स्पष्टीकरण देते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से। और जीवनचर्या एक विज्ञान है, किस तरह से है, इसको बहुत ही अच्छे से बताते हैं इस पुस्तक में। ये पुस्तक बहुत तरह से लाभकारी, उपयोगी हो सकती है आपके लिए। यदि आप हमारे गाँवों में छोटी छोटी चीज़ें जो आज भी लोग करते हैं अपने जीवन में प्रत्येक दिन, उन सारी चीज़ों को उनकी अज्ञानता न समझते हुए उसके मूल में जाने का प्रयास करेंगे, उसका साइंटिफिक कारण क्या है वह जानने का प्रयास करेंगे, तो इस पुस्तक से बहुत ही अच्छी सहायता मिल सकती है। जिन चीज़ों को हम अज्ञानता समझते हैं या ये समझते हैं कि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं या गांव के लोग नहीं जानते ये सारी बातें, तो उनकी उस कार्यों में, उनकी उस छोटी छोटी बातों में किस गहराई तक साइंस छुपी हुई है हमारे जीवन को लेकर, वो समझने के लिए पुस्तक बहुत अच्छी है। और अन्य लोगों के लिए भी, जो बातें हमारे ऋषियों मुनियों ने बताई हैं उसे समझने के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा समावेश है इस पुस्तक में बहुत सारी चीज़ों का, वैदिक चीज़ों का, पौराणिक चीज़ों का, हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू का। और इस ग्रंथ को 3 खंडों में विभाजित किया है। स्वामी शंकरानंद सरस्वती जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, 3 खंडों में विभाजित किया है इन्होंने। तो इसका जो प्रथम खंड है उसका स्वाध्याय अभी मैंने किया है और मैं इस सीरीज में केवल प्रथम खंड ही डालूंगी, क्योंकि मुझे लगा यदि तीनों खंड का स्वाध्याय करके मैं डालूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे भी समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो खंड इसमें 3 है, इसलिए विभाजित खंडों में ही डालना अच्छा रहेगा। प्रथम खंड में ही ये शुरुआत करते हैं प्रातः उत्थान विज्ञान से। प्रातः उत्थान किस तरह का साइंस है, उसके साइंटिफिक कारण क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, प्रातः उठने के भौतिक लाभ क्या हैं, आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, ब्रह्म ध्यान की आवश्यकता क्यों है, महापुरुषों का स्मरण प्रातः उठकर क्यों करना चाहिए, कर दर्शन, भूमि वंदना इत्यादि क्यों करनी चाहिए, और उसका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, उस सब का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो हम उसके बाद की हमारी क्रियाएं होती हैं,
शौच विज्ञान का नाम दिया है इन्होंने, शौच विज्ञान। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया है किस तरह से मल त्याग, गुदा शुद्धि, मिट्टी से ही शुद्धि। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो मिट्टी का प्रयोग करते थे पहले शुद्धि के लिए, और कुछ दशकों से ऐसा फैला दिया गया भ्रम कि मिट्टी से शुद्धि नहीं होती है, इसलिए साबुन से साफ करना चाहिए, हर जगह साबुन का प्रयोग करना चाहिए। और हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और मिट्टी की शुद्धता भी धीरे धीरे जाती रही रसायन के प्रयोगों से। तो यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं मिट्टी से किस तरह शुद्धता की जाती है। और यहाँ तक कि हम जो पात्र लेके शौच इत्यादि करने जाते थे उसको हमने देखा भी है गाँव में बड़े बुजुर्गों को पहले धुलते हुए कि 2-3 बार मिट्टी से घिस घिस के धुलते थे। और यहाँ पर बताता है लेखक कि साबुन से तो शुद्धि होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन करता है यहाँ पे लेखक, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताता है। और मिट्टी से ही शुद्धि होती है और मिट्टी भी शुद्ध लेनी चाहिए, सही जगह की लेनी चाहिए। आगे दंत धावन, काष्ठ से लाभ, टूथपेस्ट से हानियाँ। आजकल जो टूथपेस्ट का ट्रेंड चल गया है उससे कितनी हानियाँ हैं इसके बारे में बताता है लेखक। और ये मेरा निजी अनुभव भी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं कई वर्षों से स्वयं टूथपेस्ट का प्रयोग करती थी। बाज़ार से टूथपेस्ट लाती थी, ब्रश करती थी सब कुछ, लेकिन गत 1 वर्ष से मैंने स्वयं के हाथ से बना हुआ मंजन प्रयोग शुरू किया तो उसके इतने अच्छे लाभ हुए हैं कि मन ही नहीं करता। हाँ, मैं अभी भी कभी कभी शाम को सोते समय जल्दीबाजी में कभी ब्रश कर लेती हूँ, लेकिन वो सुबह जो अपने हाथ का बनाया हुआ मंजन करती हूँ तो उसके बाद जो लाभ हुए हैं, उसमें जो विशेषताएं पाई, तो मैंने ये स्वयं पाया इसका प्रयोग कि टूथपेस्ट हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वही अच्छी हैं। और आगे शौच विज्ञान में ये सारा शामिल करते हुए लेखक व्यायाम, तैल मर्दन संबंधी, दोष मार्जन, स्नान कैसे करना चाहिए, गंगा की पवित्रता का कारण क्या है, देवी रूपता, गंगा की देवी रूपता में एक बड़ा ही अच्छा वर्णन करते हैं। ये एक किसी ऋषि का, जिसमें ये बताते हैं कि उन ऋषि ने गंगा जी के किनारे कई वर्षों तक तप करके सिद्धियां प्राप्त की और बाद में लोगों को किस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य के संबंधी जागरूक किया। कोई भी बीमार व्यक्ति किसी भी तरह का आता था और वो थोड़ी देर चिंतन मनन करने के बाद उनके मन में जो भी विचार आ जाता था कि इसको ये भोजन करना चाहिए, और वही बता देते थे कि आप इस तरह का भोजन कीजिए, इस तरह के शरीर पर ध्यान दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। स्नान विधि, स्नान निषेध इत्यादि इस शौच विज्ञान के अंतर्गत बताते हैं। फिर उसके बाद ये वस्त्र धारण विज्ञान बताते हैं। वस्त्र धारण विज्ञान में बड़ा ही सुंदर संदेश देते हैं और कारण भी बताते हैं किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। पहली बात तो हमें कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को याद रखना चाहिए। तो वस्त्र पहनने का भी उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य जानना जरूरी है। क्यों पहनते हैं हम वस्त्र? देश, काल, व्यक्ति और अवस्था के अनुसार जिन वस्त्रों को धारण करने से सर्दी, गर्मी तथा लज्जा निवारण रूप मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है या पूर्ति होती है, ऐसे ही वस्त्र पहनने चाहिए। शरीर विज्ञान के अनुसार कोई रोग उत्पन्न न होकर रोगों का नाश होता है एवं मनोविज्ञान अनुसार भोग विलास, कामुकता आदि मानसिक रोग न उत्पन्न होकर सादगी आदि सात्विक गुण जो बढ़ते हैं
और आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक संकट उत्पन्न न हो ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए। मानसिक रोग किस तरह से होते हैं वस्त्रों के धारण से? मानसिक रोग आजकल जिस तरह के तंग वस्त्र पहने जा रहे हैं या शरीर के हिसाब से नाम मात्र के वस्त्र पहने जा रहे हैं, इससे देखने वाले के दिमाग पर एक विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, कामुकताएं उत्पन्न होती हैं। ये बिल्कुल मानसिक रोग है। इस तरह से हमारे वस्त्र, हमारे जो परिधान भी हैं वो लोगों में भी और स्वयं में भी मानसिक रोग पैदा करते हैं। मनोविज्ञान का विषय है वस्त्र धारण करना भी, इसलिए वस्त्र धारण बहुत ही उन्होंने जिस तरह की लेखक ने भी कहा है, देश, काल, व्यक्ति और अवस्था के अनुसार जिन वस्त्रों को धारण करने से सर्दी, गर्मी, लज्जा निवारण मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है वही धारण करने चाहिए। उसके अतिरिक्त ऐसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए जैसे कि आज की प्रथा चल रही है। आगे पूजा विज्ञान के बारे में बताते हैं। आसन विधि, काष्ठ की चौकी, कुशासन, मृग चर्म आसन, निषेध, सिद्धासन, अमुक दिशा में मुख, इसके अंतर्गत तिलक लगाना, शिखा बंधन, कुश धारण, संध्या, संकल्प, प्राणायाम के आध्यात्मिक लाभ, प्राणायाम से विशेष लाभ, प्राणायाम, आचमन, माला, मूर्ति पूजा, परशंका, मूर्ति पूजा, वैज्ञानिक विवेचन, चरणामृत पान इत्यादि इत्यादि। इसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे लोग समझते भी होंगे। जितने भी पॉइंट मैंने पूजा विज्ञान के अंतर्गत गिनाए हैं, इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैंने नया पढ़ा, जो कुशासन इत्यादि के बारे में, कुश का आसन क्यों प्रयोग करना चाहिए, और उसमें वो बताते हैं कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है शरीर की, वो कुश के ऊपर आसन पर बैठने से अपने आसपास कुश के संपर्क में रहने से हमारे शरीर की जो सकारात्मक विद्युत ऊर्जा होती है वो कुश बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ऊर्जाएं हैं उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इस तरह से बताते हैं कि कुश का प्रयोग क्यों हमारे लिए लाभकारी है। और तिलक इत्यादि का भी अलग अलग तिलक के बारे में बताते हैं वो। इसमें तिलक को लेकर भी बहुत भ्रम फैले हैं समाज में, किस तरह का तिलक और स्वास्थ्य से उसका क्या संबंध है तिलक का। शिखाबंधन के बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते ही हैं। प्राणायाम और इत्यादि के बारे में बहुत लोग समझते ही हैं। चरणामृत पान के बारे में भी वो बताते हैं किस तरह से इसकी प्रथा क्यों चलाई गई, उसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनका मूल समझने के लिए ये ग्रंथ बहुत ही अच्छा है कि हम इन चीज़ों का मूल को समझ सकें। इसे अंधविश्वास ना समझें, भ्रम ना समझें, बल्कि इसके मूल को समझें, इसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है उसको समझें। क्योंकि ये ग्रंथ का नाम है जो जिस तरह से जीवनचर्या विज्ञान और हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उन्नति की ही इसमें बातें सारी हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें शामिल किया है, तो इसका मूल अवश्य ही हमारे हित के लिए ही है। इसकी जो जड़ जहाँ से शुरू होती है वो हमारे लिए हितकारी ही है, तभी शामिल किया गया है। और क्योंकि ग्रंथ में विज्ञान शब्द का प्रयोग है, तो उसी से समझ में आ जाता है कि जो लेखक है वो कितना अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति है, क्योंकि वो जीवन का, हमारी जो सनातन वैदिक पद्धति है वो पूरी तरह विज्ञान पर खरी उतरती है। और हमारे ग्रंथ कहते भी हैं कि विज्ञान तो एक धर्म का छोटा सा हिस्सा मात्र है, जरा सी खोज मात्र है। तो इसी विज्ञान शब्द से समझ में आ जाता है कि ये ग्रंथ पढ़ने में कितना ही रोचक होगा, कितना अच्छा होगा समझने में। छोटी छोटी बातों को वो उनके अंदर कितनी बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। भोजन विज्ञान के बारे में बताते हैं वो, भोजन का उद्देश्य क्या है, भोजन क्यों लेना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे भोजन का उद्देश्य क्या है। और भोजन की शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, शुद्धि क्या होती है। कहते हैं हम सुनते आए शुरू से, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो
यहाँ पर इसको बड़े ही विस्तार से उन्होंने बताया है। अर्थ शुद्धि से शुरुआत की है सबसे पहले, क्योंकि भोजन जो हमारे पास तक आने का स्रोत होता है वो अर्थ ही होता है, धन ही होता है। तो अर्थ शुद्धि होनी चाहिए सबसे पहले तो। फिर पदार्थ शुद्धि, देश शुद्धि। इस देश का अर्थ यहाँ स्थान से है कि स्थान की शुद्धि किस तरह करनी है, चौका इत्यादि की सफाई किस तरह रखनी है, हम पहले देखते थे। आज हमारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। पहले भी गाँवों में देखते थे, सुबह सुबह उठ के चौके की मिट्टी से पुताई लिपाई होती थी, उतनी जगह में भोजन बनाया जाता था, फिर वहीं पर बैठ के ग्रहण किया जाता था भोजन, कहीं अन्यत्र ग्रहण नहीं किया जाता था। तो उसका सारा साइंटिफिक कारण बताते हैं कि चौके में ही भोजन, मेज कुर्सी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैर लटकाकर भोजन करने से स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। और वो चौका एक शुद्ध किया जाता है भोजन बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना रहे, कोई वायरस ना रहे, कोई कीटाणु ना रहे। और वहाँ पर भोजन भी उसी शुद्धता से किया जाए ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का हानिकारक तत्व प्रवेश ना कर पाए। तो इतनी शुद्धता का ध्यान रखते थे हमारे समाज में लोग, जो आज बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और हम पढ़ा लिखा समाज जो कि मैकाले शिक्षा पद्धति में ढल गया, उसने हमारे रीति रिवाजों को और हमारे बड़े बुजुर्गों की बातों को मजाक में लेना शुरू कर दिया, और उन्हें तो सब ऐसी तमाशे कहना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं वो साइंस हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। भोजन शुद्धि में कितने सारे उपाय इन्होंने बताए हुए हैं। काल शुद्धि, काल का अर्थ समय से है, किस समय भोजन बनाना है, किस समय ग्रहण करना है, बासी भोजन ग्रहण नहीं करना है, समय का कितना गैप रखना है भोजन ग्रहण करने में। और पाचक शुद्धि, भाव शुद्धि, किस भाव से बनाया गया है भोजन। और पात्र शुद्धि, आपका पात्र किस तरह का जिसमें भोजन ग्रहण कर रहे हैं आप। पात्रों में भी बहुत अशुद्धता बताई है इन्होंने, तो बाद में बताते हैं कि केले के और डाक इत्यादि के पत्तों पर ही भोजन शुद्ध रहता है, बाकी तो पात्र अशुद्ध हो जाते हैं। बहुत ही साफ सफाई की आवश्यकता होती है। और आजकल जो फैशन चल गया है, बहुत सारे तरह तरह के भोजन, कई प्रकार के भोजन शामिल करना, कई प्रकार के साग दाल शामिल करना, तो इसका भी हम पहले भी देखते थे कि हमारे समाज में जो प्रतिदिन का भोजन होता था बड़ा ही सादा, एक दाल सब्जी रोटी और एक ही थाली में रख के हम खा लेते थे, जिससे कि बहुत सारे बर्तन भी गंदे ना हों और घर में जो भी गृहिणियाँ हैं उन पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े इन चीज़ों का। और हम जब हमारे पास एक सीमित मात्रा में चीज़ें रहेंगी तो हम बड़े ही उसको भावपूर्वक खा पाएंगे, पचा पाएंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता था। और लेकिन आज हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य के साथ ही खेल कर रहे हैं हम। और हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं अपने रीति रिवाजों से दूर जाकर। तो इसलिए हमें ये ग्रंथ पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, जानने के लिए कि आखिर ये क्या है, हमारा जीवन क्या था, ग्राम में जीवन, जहाँ पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता था। चप्पल पहन के चौके में मत जाओ, चौका लगाए बिना दोबारा भोजन मत बनाओ, बासे वस्त्रों में जो वस्त्र कल पहने हैं उन वस्त्रों को आज पहन के चौके में मत जाओ। ये सारी चीज़ों का बड़ा ही अच्छे से विश्लेषण किया है यहाँ पर इन्होंने कि क्यों नहीं जाना चाहिए, किस तरह की हानियाँ होती हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर, किस तरह की हानियाँ होती हैं, क्यों ये सारी चीज़ें कही जाती थीं और क्यों उसका अनुसरण भी किया जाता था। और सारा ये इस तरह की सारे क्रियाएं कार्य करने के बाद फिर रात्रिचर्या विज्ञान भी है हमारी, कि सोने से पूर्व हम जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ें निरंतर हमारे दिमाग में चलती रहती हैं या शयन के दौरान चलती रहती हैं।
इसी तरह सुबह जब हम उठते हैं तो हम जिस तरह के विचार हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं या जिन विचारों को हम अपने अंदर ज़्यादा प्रभाव बहने देते हैं, जिन विचारों का, वही चीज़ें ज़्यादा घटित होती हैं और उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ही सोने से पहले मंत्र आदि पढ़ने का या भक्ति भाव से परिपूर्ण कहानियाँ आदि सुनने का, ग्रंथ पढ़ने का, मंत्र पढ़ने का रिवाज रहा है हमारे यहाँ कि सोने से पूर्व हम मन को बहुत ही शुद्ध करके सोएं, पवित्र करके सोएं, ताकि हमारे जो विचार हैं वो पवित्र और शुद्ध रहें। और सुबह उठ के इसीलिए बहुत ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने का नियम रहा है, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा रहे, हमारे ऊपर जो विचार दिन भर हावी रहें वो शुद्ध हों, अच्छे हों। इसलिए हमारी कोई भी चीज़, कोई भी रिवाज, कुछ भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान से परे हो, जो साइंस से परे हो। और जो लोग ये कहते हैं कि आजकल साइंस के ज़माने में किस ज़माने की बात करते हो, तो वो आप जिस ज़माने की बात करते हो, दरअसल वो साइंस का ज़माना नहीं है। उसमें हमारी दिनचर्या में कोई साइंस नहीं है। आप सिर्फ मशीनों के साथ खेल रहे हो, मशीनों के साथ खेलने को साइंस कह रहे हो। लेकिन हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं और जिस ज़माने को आप ठुकरा रहे हो, जिस ज़माने की बातों का आप मजाक उड़ा रहे हो, दरअसल असली साइंस वही है जो जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन का प्रत्येक कार्य साइंस पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक। इसलिए अपने इस तरह के ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें, अवश्य पढ़ें और अपनी साइंस से जुड़ कर रहें। अरे इस प्रथम खंड में इतना ही। आगे दूसरे खंड का स्वाध्याय करूँगी, तब उसका वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उत्साहवर्धन करते रहें। जय श्री राम।